Hello students, today we'll solve the exam paper of Advanced Accountancy BCom Part 3 Examination 2019 जिसमें यूनिट 3 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कंसोलिडेशन से रिलेटेड, दैट इज फ्रॉम द बैलेंस शीट्स गिवन बिलो प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ A लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी B लिमिटेड. शेयर्स वर अक्वायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 को शेयर्स अक्वायर्ड किए जा रहे हैं और बैलेंस शीट गिवन है आपको. द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बी लिमिटेड हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹9,000 ऑन 1 अप्रैल 2018. 2018 को जो बी लिमिटेड है उसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है, दैट इज ₹9,000. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट नेटवर्थ, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कैपिटल रिजर्व एंड द गुडविल अमाउंट इन अ वर्किंग नोट. फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड 1 अक्टूबर 2018 को. तब क्या बैलेंस थे शेयर कैपिटल के, स्टेटमेंट एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट्स के. फाइन, तो उन सबको आप ऐड कर लेंगे जैसा कि परफॉर्मा हमें ये प्री डिफाइन है. फाइन, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कितने की है, 60,000 की गिवन है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000 का गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में. नेक्स्ट इज प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स. तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, दैट इज 9,000. और क्लोजिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का, दैट इज 21,000. तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या हो गया है आपका, इसमें से लेस कर दीजिए 12,000. फाइन, अब 12,000 आपका क्या है, ड्यूरिंग द ईयर का है. तो आपका जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो 1 अक्टूबर 2018 को हो रहा है, दैट मीन्स 6 मंथ्स का आपका क्या होगा, प्री का होगा और 6 आपका होगा पोस्ट एक्वाजिशन का. तो 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6 मंथ्स का 6,000 रुपीज. नेटवर्थ आ गई आपकी 75,000 रुपीज. नाउ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्थ में कितना परसेंटेज है. तो इसके लिए आप देखिए जो बी लिमिटेड है उसमें आपके कितने शेयर्स हैं, 540 शेयर्स हैं आपके. ये आपको बैलेंस शीट में गिवन है, 540 शेयर्स है. ठीक है, और ऊपर टोटल आपका कितना है शेयर कैपिटल, 60,000 है और 100 रुपीज ईच का है. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 600 शेयर्स हो गए. फाइन, तो बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स आपके 600 हैं और ए लिमिटेड ने कितने होल्ड कर रखे हैं, 540 शेयर्स. तो अब आप इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज, दैट इज 540 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 का 90% शेयर्स. फाइन, तो ए लिमिटेड ने कर रखा है 90%. शेयर इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड 75,000 का 90% हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 67500. फाइन, और आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितने रुपए का कर रखा है, 54,000 का. तो लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 54,000. तो अब आपने जो कम दिए हैं वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में. वो कितना हो जाएगा, 13,500. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट. ए का है 90%, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया, 10% हो गया. नेटवर्थ कितनी है बी लिमिटेड की, 75,000, इसका 10% दैट इज 7500. पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट का शेयर ऐड कर देंगे. ऐड इन पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट कितना है आपका, 6,000. 12,000 था, आधा पहले का था आधा बाद का, तो ये पोस्ट हो गया. इसका 10% निकाल लिया, 600 इन दोनों को ऐड कर दिया, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट आ गया है. नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए लिमिटेड जो कि क्वेश्चन में गिवन है 60,000 का. नेक्स्ट है
शेयर इन पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट कितने हैं, 6000 का है, इसमें 90% दैट इज 5400, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 65400। फाइन। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल है और इधर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों का आपको अमाउंट नहीं लिखना है। फाइन। तो आपको यहाँ सिर्फ किसका लिखना है, ए लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल का 30,000 है और 10 रुपीज ईच का है, तो टोटल अमाउंट हो गया 3 लाख। फाइन। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व हमारा क्रिएट हो गया था 13,500 से। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व 40,000 से। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो गया था 65400। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट 8100। नॉन करंट लाइबिलिटीज नील है, करंट लाइबिलिटीज में आ गया हमारा ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको 50,000 ए लिमिटेड के और 19,000 आपके बी लिमिटेड के हैं, दोनों को टोटल कर दिया 50,000 प्लस 19,000 69,000। फाइन। टोटल आ गया 496,000। असेट साइड में आपकी आ गई है फिक्स्ड असेट्स दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 की तो ए लिमिटेड की है, प्लस 40,000 बी लिमिटेड की 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की ए लिमिटेड की है और 40,000 की बी लिमिटेड की है, तो 80,000 आ गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब देखिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो नहीं लिखना है क्योंकि बी लिमिटेड की कैपिटल हटी है उसकी लाइबिलिटीज में से और ए लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट हटेगा इसकी असेट्स में से। हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब है अदर करंट असेट्स, देखिए 1,16,000 की गिवन है ए लिमिटेड की प्लस 20,000 की बी लिमिटेड की, तो वैल्यू कितनी आ गई 1,36,000। टोटल आपका मैच हो चुका है दैट इज 4,96,000।